ओके जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड में दो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है, ग्लाइसिन और एलानाइन। और सबसे सिंपलेस्ट होते ही सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, दूसरा सिंपल एलानाइन। तो ये दोनों कहलाते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब देखो, न्यूट्रल में एसेंशियल वाले भी शामिल होते हैं, नॉन एसेंशियल भी होते हैं। ग्लाइसिन और एलानाइन के अलावा और कौन कौन शामिल होते हैं? ल्यूसीन। अच्छा देखो, अगला वाला आइसोल्यूसिन है, तो ये तो याद रखना आसान है। ल्यूसीन और एक आइसोल्यूसिन और एक कौन है? वेलाइन। ये पांच जो बड़े इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल में, ग्लाइसिन, एलानाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वेलाइन। ये बेसिक अमाइनो एसिड की जब हम बात करते हैं, NH2COOH से ज़्यादा होगा। अब इसकी दो एग्जाम्पल हैं, एक आर्गिनाइन और एक लाइसिन। आर्गिनाइन मैंने बताया था वाहिद है जो स्टार्ट ए से हो रहा है, लेकिन आता किसमें? एसेंशियल में। अच्छा, नहीं, बेसिक की दोनों एग्जाम्पल किस में आ रही हैं? एसेंशियल में, आर्गिनाइन और लाइसिन। दिलचस्प बात थी, एसिडिक की दोनों मशहूर एग्जाम्पल ग्लूटामिक और एस्पार्टिक किस में आ रही थी? नॉन एसेंशियल। तो एक तो इस तरह से भी ध्यान में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एसिडिक अमाइनो एसिड यानी कि COOH NH2 से ज़्यादा, इसकी दो बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है और दो इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में, तो परेशान नहीं होना। एक है ग्लूटामिक एसिड, एक है एस्पार्टिक एसिड, यानी गुल्लू भाई और एस्पार्टिक भाई, गा। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों। अच्छा, दिलचस्प बात है किस में आते थे? नॉन एसेंशियल, यानी नॉन एसेंशियल भी हैं और साथ साथ एसिडिक भी हैं, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। अमाइनो एसिड बहुत ज़रूरी है जो हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। सबसे बड़ी बात, अमाइनो एसिड से मिलके क्या बनते हैं? प्रोटीन। हर ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी लाइफ हो, वो प्रोटीन के बगैर नहीं होती। तो अमाइनो एसिड में से 10 तो है एसेंशियल। अब देखो, इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती है? IM यानी आइसोल्यूसिन और मेथियोनाइन। हाँ जी, सरकारी टीवी को क्या कहते हैं? PT। तो P से फेनालानाइन और T से दो आते हैं, थ्रियोनाइन और थ्रेप्टोफैन, और V से वेलाइन और हॉल। IM इन PTV हॉल, अपने पास से बना सकते हैं एट PTV हॉल। तो देखो, हॉल में S से स्टेटिन, A से आर्गिनाइन, L से एक ल्यूसाइन है, एक लाइसिन। ऐसा हम बहुत डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बेसिक अभी समझा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, मतलब अगर कोई पूछे कि भाई एसेंशियल कितने हैं, पहली बार 10 हैं। कौन कौन से हैं? ये 10, क्योंकि देखो नाम दे देंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसेंशियल या विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल, तो हमें याद होने चाहिए। तो इसकी भी हम बहुत सारी ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। पहले ये हमने देख लिया। देखो, बेसिकली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, COOH होगा, H होगा, NH2 होगा और एक R होगा। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब जो नॉन एसेंशियल 10 हैं, उनमें शुरू के 6 बड़े मजे। देखो, एक है ग्लाइसिन, जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। सबसे सिंपलेस्ट कौन होता है? ग्लाइसिन। ये भी आता है। एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पराजाइन। तो देखो, इनको कैसे याद रख सकते हो? गा 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 गा। अब क्या गाना गाना है? गा 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 सिस्टीन। एक आदमी, उसको हम कह रहे हैं गा 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 सिस्टीन। क्या गा? प्रोलाइन। कोई एक सॉन्ग का नाम है प्रोलाइन। अगर प्रोलाइन नहीं गाना तो सेराइन गा लो, या सेराइन भी नहीं गाना तो क्या गा लो? टायरोसाइन गा लो। तो ये जितने नॉन एसेंशियल में 6, तो देखो जहाँ G और A आए, G आए तो हम फ़ौरन समझ लेंगे बात किसकी हो रही है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। A वाले में भी ज़्यादातर नॉन एसेंशियल ही है, सिवाय एक आर्गिनाइन। तो बस आप एक को याद रख लो ना। अब ये याद रख लो कि आर्गिनाइन जो है A से शुरू होने के बावजूद एसेंशियल में आता है, बाकी जितने A से शुरू होते हैं वो नॉन एसेंशियल में आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा? कार्बन के एक तरफ है COOH यानी एसिडिक ग्रुप, एक तरफ है NH2 बेसिक ग्रुप, और एक तरफ हाइड्रोजन है। ये चौथी जगह ये खाली। यूजुअली चौथी जगह में आता है एक अल्काइल ग्रुप। क्या आता है? अल्काइल ग्रुप। और जब ये अल्काइल ग्रुप आ जाता है तो हम कहेंगे कि चारों जो कार्बन के साथ चीज़ें वो अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो हम कहते हैं एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक को एक और नाम भी देते हैं चायरल। चायरल कभी चेरल पढ़ते हैं, अलग अलग। ठीक है जी। लेकिन ये यार कुछ भी हो सकता है,
ये यार कुछ भी हो सकता है, यानी 3 चीज़ें फिक्स होनी है। जब भी हम इन कंपाउंड की बात करेंगे इनको नाम क्या देते हैं, अमाइनो एसिड। और ख़ास बात क्या है अमाइनो एसिड की कि इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों। एसिमेट्रिक भी कहते हैं, चिरल भी कहते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात या इम्पॉर्टेंट तरीन कहानी इसमें कि ये आर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आते रहेंगे। अच्छा, अमाइनो एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है और एक नॉन एसेंशियल। तो सबको हमने डिस्कस करना है बारी बारी। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो प्रोटीन होते हैं, एक तो प्राइमरी प्रोटीन लीनियर स्ट्रक्चर ना, किसका, अमाइनो एसिड, सीधा साधा लीनियर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, एग्जाम्पल इंसुलिन, ऐसे। दूसरे कहलाते सेकेंडरी कॉइल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड फॉर्म मैनर, एग्जाम्पल से, ये सेकेंडरी कहलाते हैं। अब ये हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं बजाय लीनियर के, या एक और भी इस तरह से पूछा जा सकता है, ए लेवल में आ चुकी है एमसीक्यूज, एमटीकेट में भी आई है। फोल्डिंग ऑफ कॉइल्ड पेप्टाइड चेन की बात हो रही हो तो इसका मतलब है कौन से प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन। और टर्शरी प्रोटीन में हम कहते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन 3D फॉर्म, एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। और फिर एक हम बात करते हैं कॉर्डनरी, 3D शेप ऑफ प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या कहलाते हैं, हेमो। जब हम बेसिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही हमारे बड़े कॉमन हैं, एक लाइसिन, एक आर्गिनाइन। देखो ये तो हर अमाइनो एसिड में स्ट्रक्चर हो गई होगा, COOH NH2H। यहाँ नीचे देखो 3 CH2 एक के बाद एक है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। इसका मतलब है एक CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर NH2, तो यहाँ रहेगा लाइसिन। और आर्गिनाइन में भी स्टार्ट तो ऐसे ही है, ऊपर यही स्ट्रक्चर CH2 थ्राइस, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, बजाय NH2 के खाली NH है और इनकी एक वैलेंसी यहाँ कार्बन से अटैच है जिसके साथ यहाँ NH2 है और यहाँ NH है। ये कहलाएगा आर्गिनाइन, आर्गिनाइन, और ये कहलाएगा लाइसिन। ये दो देखो बच्चों, कुछ बात अब हम करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। ये बना हुआ था हमारा NH2C COOH। अब मैं एक काम करता हूँ, CH2 के नीचे एक और COOH है, ये 3 चीज़ें तो लाजमी होनी है। मैंने एक CH2 और एक और COOH। ज़ाहिर है जब एसिडिक अमाइनो एसिड है तो COOH ज़्यादा होने चाहिए, तो ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। कौन सा, एस्पार्टिक एसिड। 2 ही बड़े कॉमन है, एक एस्पार्टिक और दूसरा ग्लूटामेट। देखो अब मैंने क्या खेल खेला, यहाँ CH2 COOH के दरमियान में एक CH2 और लगा था, यानी अब आपने क्या किया, ऊपर तो ये चीज़ तो फिक्स होनी है, एक CH2 फिर CH2 फिर COOH, तो ये बन जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये है हमारे पास वेलाइन, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि भाई ये जो वेलाइन है इसमें दरमियान में मैं CH2 लगाता हूँ और CH2 आ सकता है वैलेंसी के लिहाज से, तो ये बन जाता है ल्यूसीन। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट एक और है, अब ये ल्यूसीन है, अगर मैं CH2 का एक H हटा के उसकी जगह CH3 लगाता हूँ तो फिर ये ल्यूसीन से क्या बन जाएगा, आइसोल्यूसीन। यानी पांचों के पांचों हमने जो हमारे इम्पोर्टेंट है, ये कौन से अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि एक ही COOH एक ही NH2। मोस्ट कॉमन इन्हीं पांचों के स्ट्रक्चर आते हैं, पांचों मैंने करा दिए। ग्लाइसिन में H था, एलानाइन में CH3 आया, फिर एलानाइन के दोनों H हट के CH3 आ गया तो वेलाइन हो गया। वेलाइन वाले स्ट्रक्चर में दरमियान में CH2 आ गया, ल्यूसीन हो गया। फिर ल्यूसीन के एक H की जगह CH3 आ गया तो आइसोल्यूसीन। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, COOH NH2 HH, ठीक है जी। एक्चुअली हमने बात कर रहे हैं आज न्यूट्रल अमाइनो एसिड और उनके स्ट्रक्चर की। जितने भी अमाइनो एसिड हैं सब में एक बात तो कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है,
अब यहाँ क्या आएगा, इससे फ़र्क पड़ता है कंपाउंड में। तो जो सबसे आसान है, जिसको हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कहते हैं, वो ग्लाइसिन है, जिसमें यहाँ पर क्या मौजूद है, H है, ग्लाइसिन। और अगर इसी H को हटा के मैं अल्काइल ग्रुप CH3 लगा दूँ तो ये बन जाता है एलानाइन, यानी सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, और H हटा के CH3 लगा दिया एलानाइन। अब इनको याद रखना बड़ा मुश्किल, लेकिन मेरी तरकीबों से बहुत आसान बच्चों। अब मैं खेल खेलूँगा, वो क्या, इस CH3 में देखा जाए तो एक CH तो वैसे ही रहने दूंगा, बाकी दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एलानाइन का एक CH रहने दूंगा, बाकी जो दो हाइड्रोजन है उनकी जगह CH3 लगा दिया। ये मैंने कर दिया। ये देखिए ना, इस CH के साथ एक H हटा CH3, एक H हटा CH3, ये बन गया वेलाइन। क्या बन गया, वेलाइन। लेकिन बच्चों अभी तो दो स्ट्रक्चर और भी बाकी है। अब वेलाइन में यहाँ CH के साथ CH3 दो ब्रांचें, सही भाई, ऐसा ही था ना, ये था। लेकिन मैंने एक खेल खेल दिया, ये वेलाइन का स्ट्रक्चर तब होता अगर ये ऐसे डायरेक्ट अटैच होता। अभी तो बनाया मैंने क्या किया, दरमियान में एक CH2 लगा दिया, तो अब ये वेलाइन नहीं बल्कि क्या बन गया, लियोसाइन। क्या बन गया, लियोसाइन। बड़ी अच्छी MCQs है। अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन ए, सिंथेसाइज बैक इनटू बॉडी प्रोटीन। जी हाँ बिल्कुल जी, बॉडी प्रोटीन में जाते हैं। ऑप्शन बी, प्रोवाइड एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन। बिल्कुल जी, ये बात भी सही है। तीसरा, में ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये बात भी सही है। चौथी बात, आर यूज टू मेक हार्मोन एंड अदर बॉडी नेसेसिटीज। ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ दैट, देखो बात सुनो यार, कहाँ जाएंगे, बॉडी के अंदर ही जाते हैं। ये देखो, हम सब ह्यूमन बींग्स किससे बने हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से। बेसिक यूनिट जो प्रोटीन के अंदर है वो क्या है, अमाइनो एसिड है। तो प्रोवाइड एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है, इनका काम ही एनर्जी देना है। ट्रांसफॉर्म इनटू कार्बोहाइड्रेट और फैट, जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी होगी तभी कहते हैं ना बॉडी में प्रोटीन कम ना होने में। आर यूज टू मेक हार्मोन्स एंड अदर बॉडी नेसेसिटीज, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर है ऑल ऑफ। देखिए, इसी आर की जगह अगर हम ऐसे करें CH2 और अब की दफ़ा देखो सल्फर भी आ गया। सल्फर भी ऑक्सीजन की तरह जो है सिर्फ 2 वैलेंसी रखता है, तो इधर CH3 CH2 फिर इधर CH3, ये चीज़ कहलाती है मेथियोनाइन। यहाँ आर की जगह CH2 फिर बेंजीन रिंग, फेनाइल एलानाइन, और यहाँ आर की जगह CH2 फिर बेंजीन रिंग फिर OH, तो ये टायरोसिन। ये बड़ा अहम स्ट्रक्चर है। ये अमाइनो एसिड याद रखने की एक और तरकीब भी है। देखो, O नेगेटिव COO, फिर ये CH, फिर यहाँ C के साथ N+H3। अब R की जगह हम मुख्तलिफ चीज़ बनाते रहेंगे और नए नए हमारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आते रहेंगे। यानी अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, फिर देख लो O नेगेटिव, यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर ये C 4 वैलेंसी पूरी, C के इधर H, इधर R, इधर NH3+। अब इस R की जगह अगर H आ जाए, यानी यहाँ H लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही रहे, तो ग्लाइसिन। ठीक है, H लगा दें R की जगह तो ग्लाइसिन। मोस्ट कॉमन, सबसे सिंपलेस्ट यही होता है। और ग्लाइसिन के बाद एलानाइन, इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ पे CH3 लगा दें तो एलानाइन। अच्छा, अब अगर हम किस तरह लगाएं, इस R की जगह यहाँ CH, ठीक है, और CH लगाओ, और फिर ज़ाहिर है CH के साथ 2 CH3 लगें तो वेलाइन। इसी तरह R की जगह हमने ये लगाया CH2 जो आगे एक CH से अटैच है और ये CH3, ये नहीं वही बात है, CH के साथ 2 CH3, दरमियान में CH2 भी लगा दिया, तो ये हो गया ल्यूसाइन। और इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हमने कि अब ये CH के साथ यहाँ CH2, यहाँ CH3, इधर CH3 और ये CH R की जगह अटैच है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसाइन। ठीक है, आइसोल्यूसाइन। फिर देख लीजिए भाई, ये R था तो यहाँ CH, CH2, CH3, तो ये हो जाएगा आइसोल्यूसाइन। बड़ी ख़ास बात देखो, अमाइनो एसिड में ये COOH और NH2 होता है,
लेकिन होता क्या है कि यहाँ का ज़ाहिर है हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऐसे ये ब्रेकअप हो जाएगा कैसे, यूँ करके, ये देखो, और किस पे आगे लग जाएगा, अमोनिया पे। अमोनिया NH2 से NH3 प्लस हो जाएगा और यह नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम कहते हैं ज़्वेटर आयन। अब हम कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन अमाइनो एसिड हो जाता है। क्यों हो जाता है? MCQs बहुत आते हैं। ज़्वेटर आयन की वजह से। किसकी वजह से? ज़्वेटर आयन की। और ये एक तरह का आइसोमेरिज्म भी है, जिसे मैं आइसोमेरिज्म के टॉपिक में केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कब होता है? जब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो। क्या शिफ्ट हो गया? हाइड्रोजन यहाँ COO से कहाँ शिफ्ट हो गया? NH2 की तरफ, NH3 पॉजिटिव बन गया। तो इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं टॉटोमेरिज्म, और इस आयन को क्या कहते हैं? ज़्वेटर आयन। ये तो देखो अभी न्यूट्रल फॉर्म है, ठीक है, सिंपल अमाइनो एसिड है। अब ये किस फॉर्म में आ गया? ज़्वेटर आयन के फॉर्म में।